हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे बार चार्ट बनाना। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब को। .py प्लॉट एज plt। ठीक है, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x, क्योंकि बार चार्ट में x और y दो एक्सेस होती हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x एक्सेस, जिसमें हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं। चलो दे देते हैं a, b, c, d। उसके बाद बनाते हैं वाई एक्सेस। वाई एक्सेस में हम कुछ पॉइंट्स दे देते हैं 5, 15, 20 एंड 10। यहाँ 15 कर देते हैं, यहाँ 20 कर देते हैं, यहाँ 20 कर दिए, यहाँ 15 कर दिए। कुछ वैल्यू चेंज करी बस। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर PLT लिख रखा था, बस हम क्या करेंगे PLT डॉट। अब हमें बनाना है बार, तो लिखेंगे यहाँ पे बार, और किसके रिस्पेक्ट में बनाना है, x और y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब PLT करके हमें इसे देखना है, ग्राफ को शो करना है, तो PLT डॉट शो। ठीक, ये ऑनलाइन कंपाइलर है गूगल कोलैब का, इस वजह से ये थोड़ा टाइम लेता है रन करने में। ये देखिए, ये एक हमारा सिंपल सा ग्राफ क्रिएट हो गया। अभी तो ये नॉर्मल मान के चलते हैं कि x और y सिर्फ जो है हमारे क्या थे, एक थे x और y। अब अगर हम करें इसमें मल्टीपल, हम y को ले लें, अगर हम दूसरा ले लें y1 ले लें। अब उसमें हम वैल्यूज़ दे दें, सॉरी, उसमें वैल्यूज़ दे दें हम यहाँ पे 4, 18, 23, 12। फिर एक और ले लें y2, वहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं इनकी। अब दे देते हैं हम यहाँ पर 6, दे दी 23, हो गया आपका 18, और हो गया यहाँ पर आपका 14। ठीक है, तो अब हम फिर क्या करेंगे, अभी देखिए एक नॉर्मल हमने x और y के रिस्पेक्ट में बना दिया है। अब हम आगे बनाएंगे जितने हमारे रिमेनिंग हैं। अब अगला बनाया है PLT डॉट बार। अब किसके रिस्पेक्ट मिलेंगे, x, y1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे ये आगे के रिमेनिंग जो हैं वो आएंगे। ठीक है, अभी देखिए, अब इसके बाद करते हैं, देखिए अब इसके अंदर ये आ गया। अब फिर और ले लेते हैं एक PLT डॉट बार ब्रैकेट में x, अब कौन सा बच रहा है हमारा, y2, तो y2 के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब इसे हमने शो कर दिया। अब देखो, इसमें हमारे 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लेकिन अभी हमें दिख रही हैं कितनी, 2 वैल्यूज़, क्योंकि ये इसमें देखो यहाँ पर हमने सिर्फ ये दिख रही हैं। अब हमें क्या करना होगा, इन सबको कि अलग अलग एक रेंज डिसाइड करनी होगी, अलग अलग वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर है हम एज्यूम करें इस टोटल की वैल्यू हमारी मान के चलते हैं कि 8 है। ठीक है, तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास y1 और y2 है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पार्टीशन बनाना पड़ेगा। तो पार्टीशन के लिए क्या करें, हम एक इसकी सबकी रेंज डिसाइड कर देंगे। तो आपको हम इतना स्पेस दे रहे हैं,
फिर दूसरे को इतना स्पेस देंगे, फिर तीसरे को। तो इसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा numpy। numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेंज बना देते हैं, रेंज बना देते हैं हम। उस रेंज को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो करते रहेंगे। ठीक है, अब रेंज के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमने ले ली, चले x, या x सिंपल से ले लें, x इक्वल टू np डॉट अरेंज कर देते हैं, क्योंकि अरेंज करने में क्या है कि सबकी वैल्यूज़ को हम एक जगह अरेंज करते चलेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया 4। ठीक है, अब क्या करें, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सबको, या ये x है और x के रिस्पेक्ट पे ही हम सबको करते चले आ रहे हैं। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ को हम देते चले आएँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या किया, x को हमने क्या किया, प्लस दिया, और प्लस करके उसकी वैल्यू दे दी हमने कितनी, आपकी लोकेशन 0.00 पे है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ गए अब इसकी यहाँ पे कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.25 पे। फिर इसी तरह से हमने इन्हें दे दिया कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 पे। ठीक है, और रिस्पेक्ट बाकी वही रहेगा जो जो अभी हमारा चलता चला आ रहा था। अब इसे हम शो करते हैं। ये देखिए अभी भी क्या है कि ये थोड़ा इधर उधर ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, इस वजह से जो है हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा इन्हें, इनकी विड्थ जो है कम करते हैं। अभी देखिए 2 दिख रहे थे, अब हमारे ये 3 दिखने लगे। अब हम क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा जो है विड्थ कम कर देंगे, तो हो सकता है ये पूरा हमें एक बार में डिस्प्ले हो जाए। अब कर देते हैं सबकी विड्थ इक्वल टू, दे दी हमने 0.25, इसकी भी वही कर दी हमने, इक्वल टू 0.25, इसकी भी दे दी विड्थ इक्वल टू 0.25। ये देखिए अब कितना अच्छा ग्राफ हमारा बन के आ गया। अब इसी में आप क्या कर सकते हैं, अब इनका टाइटल दे दीजिए आप, x एक्सेस और y एक्सेस में जो असाइन करना चाहें वो असाइन कर दिए, या आपको लगता है कि हमें इन सब का कलर चेंज करना है, अभी कलर चेंज कर दिए, लीजेंड देना हो लीजेंड दे दीजिए। तो आप जो है इसमें कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग करके देखते हैं कुछ चीज़ें। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें आ जाते हैं टाइटल पे, plt डॉट टाइटल। ब्रैकेट में ले लो, कुछ भी इसका टाइटल दे देते हैं, बार चार्ट, और इनका लेबल दे दिया हमने, ये देखिए टाइटल आ गया हमारा, बार चार्ट, और इधर आ गया x और इधर हो गया y। ठीक है, अब इसी में हम दे देते हैं, इसका नेम दे देते हैं, हम नेम देते हैं यहाँ पे लेबल्स। स्पेलिंग गलत आ रही है कुछ, लेबल देते हैं, लेबल इक्वल टू लेबल इक्वल टू दे दिया हमने यहाँ पे। सपोज हम इसका नेम देते हैं, क्या देते हैं, ब्लू, ब्लू। इसका दे देते हैं लेबल, इसका दे दिया हमने ऑरेंज। इसका दे देते हैं लेबल, दे दिया ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू छूट गया हमारा। अब हम इसे
रन करते हैं। ये क्या आ गया? ये देखिए, अभी हमने सबके नेम दिए हैं, अभी आया नहीं। अब हम शो करते हैं लीजेंड फंक्शन, plt डॉट लीजेंड। ये देखिए, जो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे दे रखा था ब्लू और ये ऑरेंज और ये ग्रीन, तो वही चीज़ हमें इसने लीजेंड में शो कर दिया कि हमें क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है। आप इसका कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो इसे लगा सकते हो, ये चाहो इसे नहीं भी लगा सकते। ये देखिए, तब भी जो है ये चला दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से हम सिंपल सा एक बार ग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं जो हमारे डेटा के विजुलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। ये देखिए, थैंक यू।